जो मशाल लेकर निकले हैं वो रास्ता बदलना जानते हैं, जो हक के लिए लड़ते हैं वो तख्त फैलाना जानते हैं। रांची में आज तिरंगे के साथ छात्रों ने सरकार को सीधा संदेश दिया। जेपीएससी, जेएसएससी समेत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का भी ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। ये बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ हक की आवाज दबाई नहीं जाती। उल गुलान की मिट्टी है ये, यहाँ हक की लड़ाइयाँ तिरंगे के साथ लड़ी जाती हैं। रांची की सड़कों पर आज सिर्फ तिरंगा नहीं था, हाथों में संविधान था, आंखों में गुस्सा था और जुबान पर एक ही सवाल था, झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आंदोलन कर रहे छात्रों ने करीब 800 मीटर लंबे तिरंगे के साथ जयपाल मुंडा स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में छात्र इस यात्रा में शामिल हुए और जेपीएससी, जेएसएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग उठाई। 800 मीटर लंबा तिरंगा यहाँ पे है। छात्रों का मनोबल जो है वो बिल्कुल डगमगाया नहीं है, बल्कि मनोबल और बढ़ता चला जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे आपको छात्रों की तादादी जो है वो नजर आ रही होगी। ये हमारी एकता का परिचायक है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, डिसीजन को ले लीजिए, सीबीआई जांच दे दीजिए, परीक्षाओं को रद्द करिए, इंक्वायरी करिए। अदरवाइज अगर ये छात्र गांधी को मानने वाले हैं तो भगत सिंह को भी मानने वाले हैं। लेकिन छात्रों का सवाल इससे आगे का है। अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो जिम्मेदार कौन है? कितनी परीक्षाओं में हुई हैं? कितने छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और कार्रवाई कब होगी? लेकिन सड़क पर मौजूद छात्रों की आवाज बता रही है कि भरोसा सिर्फ बयानों से नहीं, कार्रवाई से बनेगा। बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब तो आंखें खोलो सरकार। ठीक है, हम आपके अपने बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं। 2024 से हम लोग कम बेसी आगे पीछे करके सड़क पर ही हैं। मुख्यमंत्री जी, आप सदन में बैठे हैं, आप फैसला लेने वाले हैं, एटलीस्ट आप एक बार हमसे बात तो कीजिए। आप तो ऐसे आंखें बंद करके सोए हुए हैं जैसे लग रहा है कि आपको सारी चीजें पता है, कि कुछ या तो सब कुछ पता है कि क्या क्या हुआ है, या तो आपको कुछ पता ही नहीं। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसने जेपीएससी की परीक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि एसीएफ मेंस के प्रश्न पत्र में 1-2 नहीं बल्कि करीब 40 से 50 गंभीर भाषाई और वर्तनी संबंधी गलतियां थी। कठोर को कठोर, उबालने को जवालने, वाष्पीकरण को वाष्पीकारक, सिद्धांत को सिद्धांत और संघीय को संचयी लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये कोई सामान्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सवाल नहीं था, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन था, जहां अभ्यर्थी को सवाल समझकर विस्तार से अपना उत्तर लिखना था। ऐसे में छात्रों का सवाल है कि अगर प्रश्न पत्र में ही गंभीर भाषाई गलतियां होंगी तो अभ्यर्थी आखिर सवाल को किस अर्थ में समझेगा और उसका उत्तर किस आधार पर लिखेगा। सूत्रों के हवाले से इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया और अन्य परीक्षाओं पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। साथ ही टीडीपीएल को काम दिए जाने और प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ गलत स्पेलिंग का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर को अंतिम रूप देने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच तक क्यों नहीं की। और जब छात्र सड़क पर तिरंगा लेकर निकले, उसी दौरान आंदोलन का एक और चेहरा सामने आया, देवेंद्र नाथ महतो। कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन अस्पताल ने उन्हें यात्रा में जाने की अनुमति नहीं दी। अस्पताल परिसर में पुलिस फोर्स तैनात रही
और इसी दौरान देवेंद्र महतो और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। अब दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एसीएफ पेपर में कथित गलतियों ने इस बहस को और हवा दे दी है। छात्र कह रहे हैं यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। तिरंगे के नीचे खड़े इन युवाओं की मांग साफ है, निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।